Hello everyone. We'll wait for a few more seconds for other students to join the session. थोड़ा सा और वेट करते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी सेशन को टाइमली मैनर में ज्वाइन कर सकें. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ ऑडियो वीडियो इज़ क्लियर. अगर ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है तो एक बार मुझे प्लीज़ बता दीजिए ताकि हम अपना क्लास शुरू कर लें. ऑल राइट. अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप क्लास को ज्वाइन कर सके बिकॉज आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. दिस इज स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2023. ओके, तो इसीलिए आज का सेशन अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ अटेंड कीजिएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस what all core topics you need to revise before you sit for your prelims examination. And what is today is 4th, right? आप आज देख रहे हैं 4 मई हो गई. that means only 24 days or 23 days are left for your exam. तो समझ लो 20 दिन लेकर चल लो, ठीक है. टेक 20 days. 20 दिन ही बचे हैं एग्जाम को. पूरे साल भर की मेहनत जो आपने की है 20 दिन बचे हैं. 20 दिन में हमें उस मेहनत को और स्ट्रॉन्ग कर लेना है. These 20 days we are going to make sure that our entire last 1.5 years preparation should strengthen up, right? That is why this lecture has been created for all of you. इसीलिए ये हमने lecture आज create किया है. तो we'll wait for few more seconds for other students to join the session and then we'll start. थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों के लिए ताकि वो सेशन ज्वाइन कर सकें. चलो, let's start. Good evening everyone. Good evening. So today we are going to discuss core topics to revise subject wise. That means as you can see on the slide also, on the screen also, Indian polity, then we will talk about Indian geography, then we will talk about science and tech. ठीक है. उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर साइंस एंड टेक के बाद हिस्ट्री, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी. तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में कि इन आउट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू रिवाइज बिफोर यू सिट फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वाइज डील करेंगे कि कौन से टॉपिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कौन से टॉपिक्स को हमें एक बार रिवाइज करके तो जाना ही जाना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो दैट आई एम कमिंग अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट 5-day बैच. इंडियन जोग्राफी को लेकर हम एक 5 दिन का बैच स्टार्ट कर रहे हैं. अनअकैडमी पर ये बैच स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 8th May 2023. This will be a 5-day batch. Price is rupees 499. Plus you can use my code ARPITA10 so that you can get discount on this particular price. And another important point is कि if you want to enroll, the link is given in the chat section. Chat section में आप देखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे, लिंक आपको दिया हुआ है. तो इस बैच में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंप्लीट 100 important topics from geography. 100 important topics हम ज्योग्राफी के रैपिड रिवीजन करेंगे. दिस विल बी अ रैपिड रिवीजन बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन अनअकैडमी. यू डोंट हैव टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फॉर इट. नो, यू जस्ट हैव टू, दिस इज अ सेपरेट बैच फ्रॉम आर अर्पिता शर्मा क्लासेस. हमारा जो प्लेटफॉर्म है अर्पिता शर्मा क्लासेस, उसी का सेपरेट बैच है जो अनअकैडमी पे हम लॉन्च कर रहे हैं. यूजिंग द लिंक विच इज गिवन इन द चैट सेक्शन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन. प्राइस इज जस्ट 499. 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिफोर प्रीलिम्स वी आर गोइंग टू रिवाइज इन ज्योग्राफी एवरी डे 5 days के लिए 10 PM to 11 PM. ओके, सो यू कैन इनरोल योर सेल्फ. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी को चुनते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडियन पॉलिटी टुडे. ठीक है, आज हम इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे. ऑल दी सब्जेक्ट्स टुडे ओनली वी आर गोइंग टू डील विद देम. ओके, सो इफ़ यू हैव अ रजिस्टर, अगर आपके पास रजिस्टर है, सो यू कैन नोट देम डाउन एज वेल. प्लस इफ यू वांट टू गेट द PDF ऑफ टुडेज क्लास, द अर्पिता शर्मा क्लासेज इज आवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा टेलीग्राम पर, अर्पिता शर्मा क्लासेस. आप वहाँ जाकर इनरोल कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को. नाउ इंडियन पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट 30 मार्क्स यहाँ से डायरेक्टली. 30 नंबर आप यहीं से एक्सपेक्ट कर सकते हो.
सो आउट ऑफ द इंटायर पेपर 30 मार्क्स अगर इंडियन पॉलिटी को डेडिकेटेड एंड प्लस दीज आर फ्री के नंबर, दैट मीन्स इंडियन पॉलिटी इज वेरी स्टैटिक. करंट अफेयर्स में भी आप देखोगे बहुत स्टैटिक होता है. तो अगर आप इसमें कमांड हासिल कर लेते हो एंड यू रिवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच हैव बीन देयर इन द न्यूज़ कॉन्टिन्यूसली इन द लास्ट 1 ईयर, आपका इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो अगर 30 में से 20 नंबर भी आपके हाथ में हो गए, लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज 87.5, तो इस बार अगर आप 20 नंबर इंडियन पॉलिटी के अपने हाथ में कर लो तो कट ऑफ तक जाना बहुत ईजी हो जाता है. इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू रीच द कट ऑफ. Okay, now here when we talk about Indian polity, what all topics are important? The first very important topic is preamble. सबसे पहले important topic preamble है, because every year if you analyze the previous year question papers, every year questions are coming from preamble. हर साल 4 नंबर यहीं से आ रहे हैं. 4 to 6 marks, 4 to 6 marks are coming from preamble only. ओके, एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रियम्बल. तो अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल की, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज, यू कैन राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. प्रियम्बल क्या होता है? एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है. स्टेटमेंट है विच गिव्स यू द इंट्रोडक्शन दैट सेट्स आउट, राइट इट डाउन, दैट सेट्स आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, the fundamental principles and values of the constitution. हमारे संविधान के जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, हमारे संविधान को बनाने के लिए जिन प्रिंसिपल्स, जिन वैल्यूज़ को हमने यूज़ किया है वो प्रियम्बल में बताए गए हैं. सो बेसिकली यू मस्ट हैव रेड इन द प्रियम्बल दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, right, the following rights, for example, justice, equality, fraternity. So these terms are very important. So in preamble, in prelims, they will ask you questions on different terms. For example, what is the meaning of secular? What is the meaning of democratic republic? Please write it down. This is important. Questions repeatedly have been asked. What is the meaning of sovereign? Sovereign का मतलब क्या होता है? What is the meaning of socialist? Socialist का मतलब क्या होता है? What is the meaning of justice? देर आर 2 kinds of justice, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों तरीके की जस्टिसेस होती हैं. लिबर्टी भी 2 तरीके की होती हैं, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? इक्वानिमिटी एंड इक्वालिटी, दीज आर 2 different terms. दे कैन आस्क यू द डिफरेंस ऑल्सो, ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्रिलिम्स में प्रियम्बल के ऊपर. येस, फ्रेटर्निटी इज ऑल्सो देयर, ठीक है, ब्रदरहुड, ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो ये सारी तरीके के टॉपिक्स, ये टर्म्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं. इफ़ यू आर स्टडिंग प्रियम्बल, मेक श्योर इन प्रियम्बल यू नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. आपको इन टर्म्स के मीनिंग पता हो. व्हेन द प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड, व्हेन इट वाज एडेड, ठीक है. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. स्पेशली यहाँ पर इंटेग्रिटी एक वर्ड आता है. इस वर्ड का मीनिंग ये सिर्फ प्रिलिम्स के लिए नहीं, ये एसए पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर एसए. तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं. प्लस अनदर पॉइंट इज कि प्रियम्बल डज नॉट गारंटी और डज नॉट ग्रांट, ओके, डज नॉट ग्रांट, गारंटी भी नहीं, डज नॉट ग्रांट एनी इन्फोर्सेबल राइट. कोई भी ऐसा राइट ग्रांट, प्रियम्बल इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. इट विल नॉट ग्रांट यू एनी राइट. इट इज टेलिंग यू ऑन व्हाट बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड. प्रियम्बल एक तरीके से आपको ये बता रहा है किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. आपको किसी तरीके की राइट, इन्फोर्सेबल राइट्स ग्रांट नहीं कर रहा, कोई ऑब्लिगेशन सिटीजन्स पे नहीं डाल रहा, ठीक है. एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज सेड अबाउट द प्रियम्बल दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, write it down. Not a part of the basic structure of the constitution. Now what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? If it is not a part of basic structure, that means it can be amended. इसका मतलब क्या है कि इसको amend किया जा सकता है. समझ आ रही है बात? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत मुश्किल है. बट अगर कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बनावट का पार्ट ही नहीं है, अलग से है, तो उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है. इट कैन नॉट बी, उसको अमेंड नहीं कर सकते. प्रियम्बल पार्ट नहीं है, सो इट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट. इसको पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जा सकता है, ठीक है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देर आर सर्टन पीपल हु हैव गिवन सर्टन टैक्स
अबाउट प्रियम्बल, प्रियम्बल के बारे में कुछ टैक्स दिए गए हैं। रिपील कैसे करोगे अभिदेव, वो कोई एक्ट थोड़ी है, ठीक है, वो तो एक इंट्रोडक्टरी ब्रीफ स्टेटमेंट है जो बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना था, मतलब इस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, तो उसको रिपील क्यों करना। हाँ, उसमें वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं, नए प्रिंसिपल्स नए वैल्यूज ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। अब प्रियम्बल ना एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है विच इज़ नानी पालकी वाला, ठीक है। ही सेट, नाउ दे कैन गिव यू 4 ऑप्शंस, 4 नेम्स, ठीक है, ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड दे विल आस्क यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट द preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic, ठीक है। तो इट वॉज सेड बाय नानी पालकी वाला। तो इस तरीके से आपको कुछ स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रैनविल ऑस्टिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये, ठीक है। इफ़ यू हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज योर ऑप्शनल देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है। नाउ ग्रैनविल ऑस्टिन व्हाट डिड ही से अबाउट प्रीएम्बल, इन्होंने क्या कहा था, ही सेड दैट द प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभिदेव यू कैन नॉट रिपील द सोल, राइट। आप सोल को, आत्मा को बॉडी से रिपील नहीं कर सकते कि हम बिना आत्मा के रह लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। हाँ, आप सोल के बारे में नई नई चीज़ें जान जरूर सकते हो। सिमिलरली प्रीएम्बल को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि प्रीएम्बल तो बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे वैल्यूज़ यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। हाँ, उसमें नए नए वैल्यूज़ ऐड की ज़रूर किए जा सकते हैं, जैसे कि सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो दीज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है जिन्होंने प्रीएम्बल के बारे में जो जो बातें कही हैं। नाउ यहाँ पर वी नो कि व्हाट फ्रॉम प्रीएम्बल व्हाट दे कैन आस्क। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू प्रिपेयर इज फंडामेंटल राइट्स। इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के बिना तो पॉलिटी इज इनकम्प्लीट, यू ऑल्सो नो इट। हमारे इंडियन पॉलिटी का बेसिस ही फंडामेंटल राइट है, प्लस उसमें भी EWS रिजर्वेशन इज गोइंग ऑन। EWS रिजर्वेशन इज एन UPSC ऑल्सो, राइट। इंदिरा शॉनी केस द मोस्ट फेमस केस। तो ये व्हाट इज दिस अमेंडमेंट ऑल अबाउट, ये EWS का जो अमेंडमेंट हुआ था 2020 में, व्हाट इज दिस अमेंडमेंट ऑल अबाउट, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। इसमें आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 यू हैव टू स्टडी, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट हुआ था जिसके वजह से ये 2 आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। EWS रिजर्वेशन के बाद इंदिरा शॉनी केस आ जाता है आपका। इंदिरा शॉनी केस में आपको आर्टिकल 16 पढ़ना है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको क्रीमी लेयर्स के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज द क्रीमी लेयर इन आवर सोसाइटी, ठीक है। हु कॉन्स्टिट्यूट्स द क्रीमी लेयर, ये आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं इंदिरा शॉनी केस के अंदर। हियर अगेन यहाँ पर आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रिपेयर करनी है। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर? फर्स्ट इज द 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। सेकेंड इज, अब इसमें क्या हुआ था, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, न्यू आर्टिकल वॉज इंसर्टेड विच वॉज आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 क्लॉज A. Article 16 subsection 4 clause A was inserted. Basically it empowered the state to make a provision for reservation. Okay, second amendment, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड अमेंडमेंट आपको पढ़ना है, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 पढ़ना है। विच इंसर्टेड विच आर्टिकल? आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 क्लॉज B। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा क्लॉज ऐड हुआ था, नहीं, दे विल आस्क व्हाट दिस अमेंडमेंट इज ऑल अबाउट। बेसिकली इट वो इन ड्यूरिंग मतलब 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हाट हैपेंड, इट वॉज फिक्स्ड दैट रिजर्वेशन कैन एक्सीड अबव 50%। इसमें ये फिक्स कर दिया गया था। देखो इसमें तो रिजर्वेशन की बात की गई, यहाँ पर बोला कि 50% लिमिट तय कर देते हैं SC ST OBCs की रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यू हैव टू रिवाइज बिफोर योर प्रीलिम्स इज 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। ये आपको रिवाइज करना है। बेसिकली इसमें क्या हुआ, एक टर्म की बात आई, राइट इट डाउन। दिस टर्म विच वॉज हाईलाइटेड इन दिस अमेंडमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी, ठीक है। इन द केस ऑफ प्रमोशन, जब प्रमोशन की बात आती है ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज में SC STs OBCs की प्रमोशन की बात आती है, तो कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी की यहाँ पर मतलब सीनियोरिटी के हिसाब से यू हैव टू गिव योर प्रमोशंस, ठीक है, SC STs।
इन दी गवर्नमेंट जॉब्स. सो दैट वॉज 85th. तो ये 3 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके जाना, बिकॉज एवरी ईयर इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर. तो थर्ड पॉइंट ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड. इंडियन पॉलिटी में वी हैव टू स्टडी प्रियम्बल, देन वी हैव टू स्टडी फंडामेंटल राइट्स, एंड देन वी हैव टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. नाउ सेकंड इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अब केरला, अभी एक नया ट्रेलर आया है ना मूवी का, राइट, द केरला स्टोरी करके, तो वो भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो वो भी आपको समझना है. प्लस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है, सबरीमाला का इशू आ गया है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको, अयोध्या इशू इज गोइंग ऑन, अयोध्या डिस्प्यूट. सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू स्टडी, जिसके अंदर स्टैटिक पोर्शन आपको ये पढ़ना है. ये जो करंट अफेयर्स में यू आर सीइंग ना, यू डोंट हैव टू गो थ्रू द बैकग्राउंड ऑफ दीज इशूज. नो, यू हैव टू स्टडी विच इंडियन पॉलिटी स्टैटिक कॉन्सेप्ट इज बीइंग हाईलाइटेड इन दीज आर्टिकल्स. आपको पता है, बच्चे जब नए होते हैं यूपीएससी की तैयारी में, वो हर इशू को डीप में पूरी स्टोरी बैकग्राउंड पूरा पढ़ेंगे, उस पर पीएचडी करने लगेंगे. ये नहीं करना. आपको जब भी कोई इशू न्यूज़पेपर में आता है, उसमें क्या स्टैटिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उस पर बहुत फोकस करना चाहिए प्री के हिसाब से. मेंस के लिए या फिर मेंस इंटरव्यू के लिए आप डीप स्टोरी पढ़ सकते हैं, बट प्रीलिम्स में आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट निकालने हैं. तो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उनको फिर बहुत समय लग जाता है ये जानने में कि एक्चुअली में प्रीलिम्स में हमको बस स्टैटिक्स निकालने हैं, कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं, ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको ये मैंने तैयार किया है आज का क्लास, कि ताकि आपको समझ आ जाए कि हमको पढ़ना क्या है एक्चुअली में. देन इंटरनेट शटडाउन. अभी राइट नाउ विच स्टेट इज गोइंग ऑन थ्रू 5 डेज बेसिक मोबाइल शटडाउन. जल्दी से बताओ कौन सा स्टेट है? मणिपुर. मणिपुर में क्या हो रहा है? पूरा फुल केओस हो रहा है. स्टूडेंट एसोसिएशंस आर डूइंग फुल केओस देयर, एंड द गवर्नमेंट हैज़ डिप्लॉयड सीआरपीएफ आरएएफ फोर्सेज, एंड प्लस क्या हो गया है? इंटरनेट शटडाउन. जेएनके में इंटरनेट शटडाउन होता ही रहता है, आप देखोगे. तो इंटरनेट शटडाउन के दौरान, ड्यूरिंग इंटरनेट शटडाउन, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स आर ब्लॉक्ड, कौन सी तरीके के राइट्स पे अटैक होता है लोगों के इंटरनेट शटडाउन्स के दौरान, वो आपको पढ़ना है. राइट टू स्ट्राइक आपको पढ़ना है. आर्टिकल 19, केरला हाई कोर्ट रीआइटरेटेड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु पार्टिसिपेट इन जनरल स्ट्राइक्स विच कैन डिसरप्ट द नॉर्मल लाइफ एंड पब्लिक एक्सचेकर आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पब्लिक एक्सचेकर्स को आर्टिकल 19 की प्रोटेक्शन नहीं दी गई अगर वो जनरल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो उस बिकॉज ऑफ दैट न्यूज दिस पर्टिकुलर राइट वॉज इन न्यूज. ठीक है, राइट टू स्ट्राइक आपको पढ़ना है. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट दैट यू आर पुटिंग समवन इन जेल. नो, यू आर ट्राइंग टू हाउस अरेस्ट दैट पर्सन with the expectation कि in the future he might create some kind of chaos in the society. ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन काफ़ी सारे हिस्टोरियंस को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया है. ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ने हैं. पॉइंट क्लियर हो गया. इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं. ये आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स तैयार करनी है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. तो ये रिवाइज करना है. 20 दिन बचे हैं ना. जो बच्चे प्री 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवाइज क्या करके जाना है अभी. ठीक है, क्या हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं अभी न्यूज़ में. देन सिटीजनशिप के ऊपर हमेशा हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है. कंडीशंस आपको याद रखने हैं. सिटीजनशिप के कंडीशंस याद रखने हैं. नेचुरल सिटीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो यू हैव टू स्टडी. माइनॉरिटीज इन इंडिया, उसमें आर्टिकल 29 और 30 ये रिवाइज करके जाना है. बिकॉज इन द लास्ट 5 ईयर्स ना दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम आर्टिकल 30. पिछले 5 साल में 2 नंबर यहाँ से आ रहा है. आर्टिकल 30 के ऊपर हर ऑल्टरनेटिव ईयर क्वेश्चन आता है. तो ये 2 आर्टिकल्स प्रिपेयर करके जाने हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्स, मैंडमस, हेबिस कॉर्पस, ये रिट्स आपको तैयार करने हैं. 5-6 टाइप के डिफरेंट रिट्स होते हैं, वो प्रिपेयर करने हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हर साल 2 नंबर आ रहा है, हर साल, एवरी ईयर. इंटरस्टेट काउंसिल, एवरी ईयर 2 मार्क्स. Emergency provisions, every 2 years they are asking questions here from here. Emergency provisions की क्या कंडीशन होती है जब emergency provisions लगते हैं. तो हर ऑल्टरनेटिव हर 2 साल बाद ना 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है. सस्पेंशन ऑफ MP MLAs, व्हाट आर द कंडीशंस. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द MP MLAs कैन बी सस्पेंडेड. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर. ठीक है, रूल 267 ऑफ राज्यसभा. अगेन ये जो आपके टॉपिक्स हैं, यस, बिकॉज ऑफ राहुल गांधी इशू. ओके, तो ये टॉपिक्स आपको मस्ट रिवाइज करके प्रीलिम से पहले जाने ही जाने हैं. यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. ऑल्सो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, okay, so you can get yourself enrolled in this Zoom exclusive batch that I have launched.
ठीक है। अब यहाँ पर जूम क्लासेस होंगी, मतलब ये अनअकैडमी पर नहीं है ये बैच, ये पर्सनल जूम क्लासेस ओरिएंटेड बैच है, वेर इन मंडे टू सैटरडे देर विल बी क्लासेस एंड ऑन संडे देर विल बी टेस्ट। जूम क्लासेस होंगी, टोटल 30 क्लास, इंडियन पॉलिटी का बैच है और इसका प्राइस सिर्फ 400 रुपीज़ है एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 16th जून। सो दिस इज़ फॉर 2024 एस्पिरेंट्स। अगर 2024 की आप तैयारी कर रहे हो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। ये प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड बैच है वेर इन दिस इज लक्ष्मीकांत बेस्ड बैच। तो पेज बाय पेज एम लक्ष्मीकांत हम कवर करेंगे। इफ़ यू वांट टू इनरोल बिकॉज ओनली 30 सीट्स आर देयर, तो आप इस ईमेल आईडी पे आप अपना मैसेज भेज सकते हो कि वी वांट टू इनरोल एंड आवर टीम विल गाइड यू हाउ टू फर्दर व्हाट विल बी द फर्दर स्टेप्स फॉर योर इनरोलमेंट। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 16th जून से, ठीक है। एंड ये जो डिस्काउंट 25% को ऑलरेडी इस पर दिया हुआ है, 400 इसका प्राइस है। ये जो प्राइस रहेगा 14 मई तक रहेगा, उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग जूम क्लासेस विद मी, देन यू कैन इनरोल इन दिस बैच बाय मेलिंग ऑन दिस ईमेल आईडी। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये तो इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। फॉर एग्जांपल 6th शेड्यूल, लद्दाख की जो डिमांड हो रही है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए। स्वराज्य पार्टी 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए इसको। डीलिमिटेशन इन कश्मीर, प्राइवेट मेंबर्स बिल, शशि थरूर इज नोन फॉर रेजिंग अगैन एंड अगैन दी प्राइवेट मेंबर्स बिल। डॉक्ट्रीन ऑफ एडवर्स पोसेशन, विद्या देवी केस जो चल रहा था न्यूज़ में। 9th शेड्यूल, ओबीसी सब कैटेगराइजेशन, रोहिणी कमीशन, दे कैन गिव यू द नेम ऑफ कमीशन, दे विल आस्क यू किस टॉपिक पर इस कमीशन को फॉर्म किया गया है। तो ये टॉपिक्स आपके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन टॉपिक्स का। वैसे तो पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन अ टेलीग्राम चैनल, बट यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू शुड नो कि ये टॉपिक्स तो हमको प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी के लिए रिवाइज करके जाने ही है, ठीक है। कमिंग ऑन टू ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी के टॉपिक्स देख लेते हैं। देखो ज्योग्राफी के टॉपिक्स बहुत सही हैं इसके अंदर। तो मैंने ना इसके लिए एक बैच लॉन्च किया है जो कि 8 मई से स्टार्ट हो रहा है। 5 डेज का ही बैच है 2023. This is only for 5 days, wherein we will study 100 important must to do topics for geography before your prelims. Prelims से पहले 100 टॉपिक्स आपको रिवाइज कराए जाएंगे 5 दिन में. I will make sure that you revise in 5 days 100 topics within 5 days. This will be on Unacademy. ये आपका Unacademy पे बैच रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. इसमें हम PYQs भी डिस्कस करेंगे और 5 दिन लगातार रात को 10 से 11 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी. तो पूरे दिन अपना पढ़ो और रात को 10 से 11 फटाफट से ज्योग्राफी रिवाइज करो और सो जाओ. प्लस इसमें MCQs भी हम प्रैक्टिस करेंगे डेली. ठीक है, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो. लिंक आपको चैट सेक्शन में टॉप में दिख जाएगा. ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा. ये आपका रैपिड रिवीजन बैच है ज्योग्राफी का प्रीलिम्स के लिए. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 24 यू कैन इनरोल इन दिस बैच. 5 दिन में हम अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे. 8 मई से बैच स्टार्ट है. ठीक है, तो ज्योग्राफी में क्या है कि जब ज्योग्राफी की बात आती है आपको सबसे पहले तो प्लेसेस इन न्यूज़ करंट अफेयर्स से निकालने हैं. प्लेसेस इन न्यूज़, वो भी लास्ट 1 ईयर में, पिछले 1 साल में कितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं. तो काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर प्लेसेस इन न्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा अर्पिता शर्मा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज़ कल से. ठीक है, सो यू कैन पार्टिसिपेट. तो विद इन 4 डेज आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ मैपिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बिकॉज इन प्रीलिम्स दे आर आस्किंग 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से. ठीक है, इंपॉर्टेंट सीज, इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट सीजन्स, जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, देन टाइफून्स. अभी फॉर एग्जांपल आपका फ्रेडी साइक्लोन के बारे में बात हो रही थी न्यूज़ में था. ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, माउंटेन रेंजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स. तो ये आपके टॉपिक्स. वेटलैंड्स जो न्यूज़ में रहे हैं, कंजर्वेटिव रिजर्व्स जो न्यूज़ में रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैव बीन इन न्यूज़ इन डिफरेंट एरियाज, हॉटस्पॉट्स में, वेटलैंड्स में. ये आपको करंट अफेयर बेस्ड तैयारी करनी है. तो प्रीलिम्स की जब बात आती है, ज्योग्राफी जब रिवाइज करने आते हो, मेक श्योर कि आप करंट अफेयर, बिकॉज मेन्स में स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे. इन मेन्स दे विल आस्क यू स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स प्लस 10% आपका करंट अफेयर्स रहेगा ज्योग्राफी में. प्रीलिम्स में इट इज़ ज्योग्राफी इज 100% करंट अफेयर बेस्ड. तो इसलिए लास्ट 1 साल के करंट अफेयर अगर आप फटाफट से कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी अनअकैडमी के आर्टिकुलेट मैगजीन है, जिस भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन आपसे रिवाइज कर रहे हो, करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो. दैट वुड बी इनफ. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ज्योग्राफी का. और इस तरीके के नोट्स आपको हमारे बैच में मिलेंगे ज्योग्राफी के. यहाँ पर आपको कोई PPT और टाइप्ड PDF नहीं मिलेगा. हमारे बैच में आपको 5 दिन में हम 100 टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं, तो वो 100 टॉपिक्स के हैंडमेड नोट्स इस तरीके से आपको मिलेंगे. ठीक है, तो आपको अपने आप से, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो नोट्स बनाने के झंझट में नहीं पड़ना होगा. आप रिवाइज करके ही सीधा जा सकते हैं.
ओके, नाउ कमिंग ऑन टू साइंस एंड टेक। देखो साइंस एंड टेक बहुत प्रिडिक्टिव रहता है, प्रिडिक्टेबल रहता है, ठीक है। क्यों प्रिडिक्टेबल रहता है? बिकॉज साइंस एंड टेक इज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, और दैट टू लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है वही आपका साइंस एंड टेक की तैयारी आपको करवा देता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जो वायरसेस की वजह से होते हैं, वायरसेस को नाम कैसे किया, नेमिंग कैसे की जाती है, हाउ द वायरसेस आर नेम्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। देन पैंडेमिक, हाउ पैंडेमिक इज डिक्लेयर्ड, व्हाट इज इम्यूनिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी, बिकॉज ऑफ कोविड इम्यूनिटी हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ओमी श्योर क्या है, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ वन हेल्थ विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड, ठीक है। ये इनिशिएटिव क्या है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। देन दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन एचपीवी वैक्सीन। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ना, ये काफ़ी न्यूज़ में है। इफ़ यू गो ऑन इंस्टाग्राम देर इज़ वन एड यू विल सी ऑन दिस पर्टिकुलर वायरस एंड वैक्सीन, ठीक है। एक एड आपको इंस्टाग्राम पे दिख ही जाएगा। तो दिस हैज़ बीन इन न्यूज़। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, किस तरीके की वैक्सीन्स बनाई जाती है। एंटी कैंसर mRNA वैक्सीन, इट वॉज इन द हिंदू न्यूज़पेपर फ्यू मंथ्स बैक, 2 महीने पहले ये हिंदू न्यूज़पेपर में था। इंडिया की पहली प्रोस्पेक्टिव डीएनए वैक्सीन बन गई है। डायबिटीज़, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, वेस्ट नाइल वायरस, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, प्लस ये जो नया ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट आया था इन 2022, ठीक है। तो ये जो कैंसर, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू, राइट, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है ये आपको पढ़ के जाना ही है। स्वाइन फीवर, ज़ॉम्बी वायरस, मंकी पॉक्स डिजीज़, लंपी स्किन डिजीज़ वॉज इन न्यूज़। तो ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं सारे, जो आपको रिवाइज करके जाने हैं प्रीलिम्स 2023 देने से पहले। ये टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, ठीक है। यहाँ से संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा इन टॉपिक्स में से। ज़ॉम्बी वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। देन जीएम क्रॉप्स, जितनी भी जीएम क्रॉप्स है हर साल 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। बीटी ब्रिंजल, जीएम मस्टर्ड, जीएम मस्कीटो, राइट। तो एचटी बीटी कॉटन, तो ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। देन क्रिस्पर्स, इससे 2018 में 2017 में क्वेश्चन लगातार आए हैं। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये आपको तैयार करना है। पर जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पीडीएफ में आपको दिए हुए हैं, आप इनको रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऑल दीज टॉपिक्स आर, they have 100% प्रिडिक्टेबिलिटी दैट दे कैन बी आस्क्ड। तो ये टॉपिक्स रिवाइज करके जाओ। भले ही आपको डर लग रहा कि अरे ये भी करना है वो भी करना है, वो सब बाद में रखते हुए ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आप रिवाइज करके 110% जाओ ही जाओ, क्योंकि यहाँ से संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। प्लस वी हैव एनालाइज द लास्ट 1.5 years करंट अफेयर्स एंड PYQs, देन ओनली आई हैव प्रोवाइडेड यू दीज टॉपिक्स। क्योंकि पैटर्न समझ आ जाता है यूपीएससी का कि हर साल करंट अफेयर्स तो डिफरेंट होते हैं, बट किस तरीके के करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं वो पैटर्न समझना ज़रूरी है। और ये जो मैंने टॉपिक्स उठाए हैं आपके लिए हर सब्जेक्ट में से, ये तैयार करने काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर की बात आती है तो देखो रिलीजन एंड फिलोसफी में दे आर टारगेटिंग, ठीक है, बुद्धिज़्म। ये लोग बुद्धिज़्म को हर साल टारगेट करते हैं, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, हर साल एवरी ईयर। तो आपको बुद्धिज़्म जैनिज़्म तो तैयार करके जाना ही जाना है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में यहाँ पर आपको भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में 2 नंबर आप अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट दैट टू एवरी ईयर दे आर नॉट आस्किंग, एवरी 2 years दे आर आस्किंग अबाउट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स इन द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दे विल आस्क। लैंग्वेज लिटरेचर अगेन बुद्धिज्म जैनिज्म में ही कवर हो जाएगा। जब आप बुद्धिज्म जैनिज्म टॉपिक रिवाइज करोगे उसी में आपका आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर आ जाता है, ठीक है। देन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, तो इसके अंदर आपके अजंता केव्स फेमस है, प्लस फेवरेट हैं यूपीएससी के। अजंता केव्स आपको यहाँ तैयार करने हैं, बाग केव्स आपको स्कल्पचर्स तैयार करने हैं, विच काइंड ऑफ रिलीजन कैन बी डिपिक्टेड इन द पेंटिंग्स एंड द स्कल्पचर्स ऑफ अजंता एंड बाग केव्स। ऑल राइट, देन साउथ इंडिया में जितने आपके फेमस टेम्पल्स हैं, साउथ टेम्पल्स, वो आपको प्रिपेयर करने हैं यहाँ पर, बिकॉज राइट नाउ साउथ इंडियन टेम्पल्स हैव बीन इन न्यूज़ अ लॉट। ओके, डांस एंड म्यूजिक में आपसे फोक डांस और फोक म्यूजिक पे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। दे आर आस्किंग या तो क्लासिकल डांस पूछेंगे या आपके फोक डांसेस पूछेंगे, फोक डांस दैट टू इन नॉर्थ साइड। नॉर्थ इंडिया के जो फोक डांसेस है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आप जाइएगा। पेंटिंग्स भी अगेन बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड काफ़ी पूछी जा रही है।
ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमी की बात आती है तो ये शॉर्ट टॉपिक्स है जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाए हैं। यहाँ से डेफिनेटली 110% एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, बिकॉज दे हैव बीन कॉन्टिन्यूसली इन न्यूज इन द लास्ट 2 years। 2 साल से रिपीटेडली न्यूज में है कॉन्सेप्ट्स ऑन इन्फ्लेशन। हर साल देखो प्रीलिम्स का एक तो चीज़ आप प्रेडिक्ट बहुत आराम से कर सकते हो कि बहुत ईजी 4 नंबर यहाँ से आप निकाल सकते हो। दे विल आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज आरबीआई और गवर्नमेंट फॉलोज टू लोअर द इन्फ्लेशन, ठीक है, और व्हाट पॉलिसी ऑफ आरबीआई और गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द इन्फ्लेशन, या व्हाट स्टेप्स कैन आरबीआई और गवर्नमेंट टेक ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो 4 नंबर यहाँ से इजीली आएगा। यील्ड इन्वर्जन ये बॉन्ड से रिलेटेड है, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, शेयर बायबैक, ठीक है। अब ये अडानी से रिलेटेड है, अब ये अडानी का इशू न्यूज़ में था तो शेयर बायबैक का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पढ़ना है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, स्टार्टअप्स कल्चर जो अभी चल रहे हैं, ठीक है, बहुत न्यूज़ में पिछले 1.5 साल से, तो स्टार्टअप्स पढ़ के जाना है। गिग इकोनॉमी, ब्लिंकिट का भी स्ट्राइक चल रहा था, याद है अभी फ्यू डेज बैक, लास्ट वीक ब्लिंकिट वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक बिकॉज देयर पे वॉज डिक्रीज्ड। जहाँ 25 रुपये थे अब 15 रुपये कर दिए, 35 रुपये से 15 रुपये कर दिया था उनका, ठीक है, विद इन 2 किलोमीटर्स इफ दे आर ट्रांसफरिंग एनी गुड, ठीक है। सो नाउ दे हैव स्टॉप देयर प्रोटेस्ट। सो गिग इकोनॉमी, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज, दे विल जस्ट आस्क व्हाट इज गिग इकोनॉमी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गिग इकोनॉमी क्या है। देन डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, हर साल यहाँ से आप 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगेन 2 मार्क्स एवरी ईयर। FRCA FCRA एक्ट 2 मार्क्स यहाँ से आराम से आएंगे। यील्ड इन्वर्जन 2018 में था, यहाँ से 2 नंबर आप आराम से निकाल सकते हो। डिपॉजिटरी रिसिप्ट एवरी ईयर 2 मार्क्स। सो अगेन मैं यहाँ पर आपके 18 मार्क्स जो इकोनॉमी से आते हैं वो मैं बता रही हूँ किन कॉन्सेप्ट से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। इधर उधर ना भागते हुए कि डिफरेंट सेक्टर्स रट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप ये टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लो तो आपके यहाँ पर 18 में से 16 नंबर तो फिक्स हैं, 16 नंबर आर फिक्स, ठीक है। ऐसे ही जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द लास्ट ईयर्स करंट अफेयर्स, लास्ट 1.5 साल के जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल RRR मूवी हैज़ रिसीव द ऑस्कर्स, राइट, तो वो किन 2 हीरोइक पर्सनैलिटीज़ पे मूवी बनी है, अलूरी सीताराम राजू, राइट, तो कौन से पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके ऊपर वो मूवी डिपिक्ट की गई है। देन 1300-year-old Buddhist stupa was found in Odisha. So about stupa they can ask, ठीक है। So you have to remember the famous stupas and the places they are in. आपको कोई स्तूपा को डिटेल में नहीं पढ़ना, फेमस जैसे बरहुट स्तूपा हो गया, सांची स्तूपा हो गया, कहाँ पर हैं ये स्तूपास, प्लेस याद रखने हैं। गुरु रविदास, बर्थ एनिवर्सरीज एंड डेथ एनिवर्सरीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, दे आर ऑलवेज इन न्यूज़, तो वो आपको पढ़ना ही है। हर महीने किसी ना किसी पर्सनालिटी का डेथ या बर्थ एनिवर्सरी रहा है पिछले 1 साल में, तो उन पर्सनालिटीज़ को पढ़ना है। गोपाल कृष्ण गोखले डेथ एनिवर्सरी था उनका, गुरु रविदास। देन दीज एक्ट्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर श्योर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देन एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट्स में से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर हर साल, 2 मार्क्स ईच, सो यू कैन नॉट स्किप दीज एक्ट्स। देन अभी राइट नाउ ना विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू गेट हेरिटेज टैग ऑफ यूनेस्को, तो यू हैव टू स्टडी अबाउट विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ऑल्सो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, तो आर्य समाज क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, किसने स्टैब्लिश किया, फाउंडर कौन था, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन कम्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये बहुत ही हाईली प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। अगेन ये भी आपका करंट अफेयर्स बेस्ड है, इट इज़ प्योरली करंट अफेयर बेस्ड। मेंस में स्टैटिक पार्ट आएगा, प्री इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। सो यहाँ पर मैंने कुछ स्पीशीज मेंशन किए हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको रिवाइज करके जाना ही जाना। अभी राइट नाउ फ्रॉम नामीबिया चीताज हैव बीन एक्सपोर्टेड, राइट, हैव बीन इम्पोर्टेड, तो दे आर प्लेस्ड हेयर। तो ये क्वेश्चन CDS के पेपर में भी आया था, ठीक है, UPSC का भी हाल फिलहाल में CDS का पेपर हुआ है। सो आई विल बी क्रिएटिंग आंसर की बेस्ड वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल अर्पिता शर्मा, ठीक है, अब ऑफ दी CDS पेपर। तो जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से आ सकते हैं, मैं उनके वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। सी काउ, ब्लैक बक, प्रोटेक्टेड एरियाज, डियर स्पीशीज़ इन इंडिया, बेयर स्पीशीज़ इन इंडिया, टर्टल, घड़ियाल। देन टर्टल एंड टॉर्टॉइज में क्या डिफरेंस है, कूर्मा ऐप, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पॉइंट्स, ये स्कूनो नेशनल पार्क से ही रिलेटेड है, तो उसी में चीता, टाइगर, सबके सेंसेस आपको पढ़ने ही है, ठीक है। बट सेंसेस में भी ना आपको स्पीशीज़ पे ध्यान देना है कि दी स्पीशीज़ आर फाउंड इन विच प्लेसेस,
कौन से प्लेस में, ये पॉइंट हमेशा याद रखना सिमरन, ठीक है। ये जो जितने भी स्पीशीज टाइगर या सेंसस हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बट उसमें भी टाइगर की भी डिफरेंट स्पीशीज होती है ना, तो वो जरूर रिवाइज करके जाना कि वो स्पीशीज कौन से कहाँ पाई जाती है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, सी हॉर्सेस, सी क्यूकम्बर्स, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड ऑल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो आपको पहले से प्रिपेयर करके जाने हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे कि आपका ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट हो गया, ठीक है। मीथेन क्या है पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूसेज ऑफ मीथेन। प्रोटेक्टेड एरियाज असम में हर साल आता है क्वेश्चन। देन न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड, व्हाट आर दीज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ये SATAT इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। कोल बेड मीथेन क्या है, नीलगिरी आइबेक्स क्या है। देन नीला कुरिंजी वॉज इन द हिंदू न्यूज़पेपर अ लॉट, 12 साल में एक बार ब्लूम होते हैं, ठीक है। प्लस कश्मीर के लोग इसी के हिसाब से ना अपनी एज भी प्रिडिक्ट करते हैं, इसी के ब्लूमिंग पीरियड के हिसाब से। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद करने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। एंड ऑन दी लास्ट नोट देन आई विल टेक योर डाउट्स ऑल्सो। तो इसमें हम ज्योग्राफी का ना एक बैच लेकर आ रहे हैं अनअकैडमी पर, 5 दिन का बैच होगा, रैपिड रिवीजन बैच है जिसके अंदर 100 कोर टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्योग्राफी के जो रिवाइज करने हैं, जिनमें से 100% चांस है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लस CDS का पेपर, UPSC के पास पिछले 5 साल के पेपर्स, ये हम डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे। हमारा टारगेट रिवीजन रहेगा। 8 में से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 5 दिन का बैच है, हर दिन 10 से 11 क्लासेस होंगी। और इसका जो लिंक है इस बैच को लेने का, इट इज़ नॉट ऑन अनअकैडमी, मतलब ऑन अनअकैडमी बट नॉट इन द पार्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, इट इज़ अ सेपरेट बैच ऑन अनअकैडमी विच आई एम लॉन्चिंग अंडर अर्पिता शर्मा क्लासेस। तो इसका लिंक आपको टॉप में दिख जाएगा चैट सेक्शन में, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन इनरोल, ठीक है। तो ये सेपरेट बैच है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें मैपिंग भी करेंगे, इस बैच में रिवीजन करेंगे मैप्स की भी, प्लस इसमें नोट्स आपको दिए जाएंगे PPT फॉर्मेट में नहीं, ये हैंडमेड नोट्स इस तरीके से आपको दिए जाएंगे, सो दैट आप टाइम वेस्ट ना करो नोट्स वगैरह बनाने में, आप फटाफट से रिवीजन कर लो, 2023 के एग्जाम के लिए ये रेलिवेंट रहेगा। ओके अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तब भी आप इस बैच का पार्ट बन सकते हो। अब आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट है चैट सेक्शन में, कोई भी डाउट किसी का भी, चैट सेक्शन में अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट है आप पूछ सकते हो यहाँ पर। एनी डाउट एनीवन इन द चैट सेक्शन प्लीज लेट मी नो। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स करने हैं श्रेष्ठ, पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आप रिवाइज करके जाइएगा। स्पेशली पिछले 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हुए हैं वो तो आप हर हालत में रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। अभी जो सेम सेक्स मैरिज का जजमेंट आया है ना, वो आपका मेंस के लिए रेलिवेंट रहेगा, 2023 का मेंस प्लस 2024 के बच्चों के लिए तो पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस, ठीक है। तो जो चल रहा है ना अभी सेम सेक्स मैरिज के ऊपर वो आपको पढ़ना है, ठीक है। सो हम अभी जूम क्लासेस का हम टेलीग्राम पे, आपने अगर ज्वाइन कर लिया है तो आपको टेलीग्राम पे सारा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बिकॉज बैच अभी 1 महीने बाद स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए। ताहा इसका आपको मिल जाएगा PDF, डोंट वरी, टेलीग्राम ग्रुप पे, बट स्टिल आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक तो ये वाला फर्स्ट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और एक ये सेकंड स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। श्रेष्ठ इज आस्किंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के लिए व्हाट विल इट बी वाइज टू गो थ्रू यूट्यूब। वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करो, आपके पास जितना भी टाइम इन हैंड है, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो फिर वो अपना गूगल से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स निकाल लेता है, किसी के पास काफ़ी टाइम है तो वो यूट्यूब की वीडियोस 1.5x में देख सकता है। वो कैसे करना है वो आपके ऊपर होता है ना। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करना है तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। येस PDF विल बी गिवन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। आई होप आपका डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्योंकि काफ़ी बच्चे ये मेल कर रहे थे मैम टॉपिक का लिस्ट बता दो कि जो रिवाइज करके जाना ही जाना है, तो मैंने ये टॉपिक्स के आपको लिस्ट अच्छे से बता दी है, प्लस ये भी बता दिया है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कितने मार्क्स इस लिस्ट में से आ सकते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर इन टॉपिक्स को रिवाइज करके ज़रूर रखिएगा। अभी आपके पास हैं 20 दिन, ठीक है। आप अगर 5 दिन भी डेडिकेटेडली लगाते हो ना जी जान से, आप आराम से इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्लास।